तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है विविधता की समझ। विविधता की समझ को समझने से पहले हमें जानना होगा कि इस चैप्टर में पूरा है क्या, यानी कि यह चैप्टर ओवर और क्या कहता है। इसमें हम लोग विविधता के बारे में समझेंगे, विविधता को समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि विविधता किन किन चीज़ों में है, चाहे वो हमारे रीति रिवाज हो या हमारी शिक्षा हो या हमारी भौगोलिक कारक हो, यानी कि हमारा आसपास का वातावरण हो गया, हमारा जन्म स्थल हो गया, हमारा कार्यस्थल हो गया, या हमारी ऐतिहासिक कारक हो, हमारी सांस्कृतिक कारक हो, धार्मिक कारक हो, हमारी आर्थिक कारक हो, सामाजिक कारक हो। सभी में हम विविधता को देखते हैं। सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सभी की रीति रिवाज, सभी की परंपरा अलग अलग होते हैं। और ये सारी चीज़ें हम विविधता में देखेंगे। फिर इसमें हम भाषाई आधार पे भी विविधता को समझेंगे। भाषाई आधार पे कि कैसे हमारी मातृभाषा में विविधता है, हमारी राजकीय भाषा में विविधता है, हमारी विभिन्न प्रकार की आधिकारिक भाषाएं हैं, जैसे कि टोटल 22 भाषाएं आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है। और इन विविधताओं को भाषाई आधार पर समझते हुए फिर हम देखेंगे कि संविधान हमारी भाषाओं के लिए क्या किया है, संविधान में क्या योगदान रहा है हमारी भाषाओं में संविधान का। फिर हम अपने आम जीवन से जोड़ के देखेंगे कि ये विविधता हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। क्या ये विविधता हमारे जीवन में असमानता लाती है, जैसे कि एक तरह से एक नॉर्मल हम लैंगिक असमानता को देखकर हम समझ सकते हैं कि यह किस वजह से हमारे समाज में फैली हुई है। लैंगिक असमानता को समझेंगे। फिर देखेंगे कि लास्ट में हमारा टॉपिक ये रहेगा कि यह विविधता हमारे समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया है। क्या यह हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के विकास में बाधा के रूप में रहा है या अवसर के रूप में रहा है। क्योंकि प्राचीन समय में ये विविधताएं ये समाज में बहुत सारी असमानताओं का रूप धारण कर ली थी, जिस वजह से समाज में फैली हुई बहुत सारी असमानता, बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे सामाजिक दुष्प्रभाव हुए, जिस वजह से देश का विकास काफ़ी धीरे हो रहा था। देश विकास की नहीं बल्कि ये उन्नति नहीं बल्कि अवनति की ओर जा रही थी। इस वजह से समाज के सुधारकों द्वारा समाज को सुधारने का सफल प्रयास किया गया, जिसमें से भीमराव अम्बेडकर काफ़ी माने जाने नेता रहे हैं। और वो सिर्फ ये कुछ मतलब कि सामाजिक संस्थाओं ही नहीं, बल्कि वो हमारे देश के लिए एक संगठित कानून बनाकर, कानून के द्वारा हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हर एक नागरिक के लिए एक कर्तव्य, एक कानून बनाकर हम सभी को एक बेहतर जीवन के लिए एक मानदंड दिए, जिससे जो संविधान के रूप में जाना जाता है। संविधान हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन को एक अच्छे राह पे ले जाने वाला रास्ता है, मार्गदर्शन है। संविधान के निर्माता, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, इसलिए संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर में हम लोग विविधता को समझेंगे। फिर विविधता की वजह से हमारी समाज में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, लैंगिक असमानता क्या है, विविधता किस किस रूप में है, वो भाषाई रूप में है, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में है। फिर भाषा में कितने प्रकार की विविधता है। और फिर समाज में अगर असमानता है या असमानता थी तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए क्या क्या सफल प्रयास हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या योगदान रहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बारे में जानेंगे। और फिर
ये हम प्रस्तावना या ये प्रस्तावना को अच्छे से समझेंगे। प्रस्तावना जो है वो एक लाइन में अगर देखा जाए तो यह संविधान का उद्देश्य दिखाती है। ये छोटा सा प्रस्तावना इतने बड़े संविधान का एक संक्षेपण है जिसके द्वारा हमें संविधान के उद्देश्य, संविधान का के बारे में हमें पता चलता है कि संविधान हमारे लिए क्या है और हमें क्या प्रदान करता है और हमें क्या करने को कहता है। ठीक है, तो हम आगे अपने इस चैप्टर को अच्छे से विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं।